ये तसल्ली है कि है नाशाद सब, मैं अकेला ही नहीं बर्बाद सब। और जावेद साहब आगे लिखते हैं कि तलखियां कैसे ना हो अशार में, इन पर जो है गुजरी इनको है याद सब। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। इन लोगों से पहले वादा ले चुके हैं कि इस वीडियो में इनके बहाली का, इनके काउंसलिंग का, इनके नौकरी का, इनके पढ़ाई का कोई बातचीत नहीं करेंगे। मजाक लग रहा होगा कि जिसके मैट पर बैठे हुए हैं उसी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम ऐसे ही हैं। बात क्या करेंगे वो बताते हैं। बात ये करेंगे कि जब एक 26 साल के लड़के का दाढ़ी बढ़ने लगता है और शेव करवाने के लिए पैसा नहीं होता है तो ये समाज क्या कहता है। बात करेंगे उस लड़की के बारे में जो सब अपने साइकिल से कहीं जाती होगी या रिक्शा से जब घर आती होगी तो उनकी माएँ, बगल की आंटी, पड़ोसन ये कहती होगी कि लड़कियां फिलाड़ हो गई बिया, हमनी के भोजपुरिया वेंगन कहल जाला। बात कहेंगे उन बापों के बारे में जिसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना सशक्त बनाया कि उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसका बेटा आज गर्दनी बाग में बैठकर कभी लाठियां खा रहा होगा तो कभी किसी के जूते। बात करेंगे उन नेताओं की, उन राजनेताओं की जो सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद ये भूल जाते हैं कि कोई ऐसा भी है जिनको उनको देखना है और जिनका वोट पाकर वो इस जगह पर पहुंच पाए हैं। अब इनसे बात करेंगे, ये पूछेंगे कि ये कैसे जी रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जीने के कलाओं में सरकारों ने कितनी तब्दीलियां की हैं और उन तब्दीलियों के चलते इनका जीवन शैली कितना बदला है। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश पांडे है सर। बचपन का याद है 12वीं क्लास में जब जा रहे थे तो पापा क्या बोले थे? पापा तो बोले थे कि जाओ पढ़ाई करो, उनका क्षेत्र तो वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा कुछ उम्मीद कर रहे थे। लेकिन शुरू से ही मुझे लगा था कि हमेशा मतलब शिक्षक बनने के लिए हम अपने आप को, क्योंकि मेरा शुरू से सोशल साइंस में पढ़ा और इतिहास पढ़ा और बिहार की इतिहास जो इतनी रोचक लगी मुझे, तो मैंने सोचा था कि एकदम बिहार को अपने अतीत की तरफ उसका मतलब हिस्सा बनेंगे और हम भी शिक्षक बनेंगे, समाज को एक बेहतर दशा और दिशा देंगे। तो हम शुरू से मतलब ग्रेजुएशन किए पटना यूनिवर्सिटी से, करने के बाद तुरंत बीएड कर लिए, एमए किए, गोल्ड मेडलिस्ट रहे वहाँ, एमएड भी कर लिए। और इसी बीच में बिहार सरकार के द्वारा बीएड करने के बाद तुरंत हम लोग को एग्जाम लिया गया। बहाली वाली तो आप नौकरी में आ गए। तो अब ये बताइए, चलिए नौकरी में आप आ गए, नौकरी नहीं हुआ, तो हम जन्म करते हैं आपका। ये बताइए कि रोजा के यहाँ बैठते हैं, 11 दिन से बैठ रहे हैं, हो सकता है सरकार कुछ वादा करे, हो सकता है कि नौकरी का डेट निकाल दे, आप घर चल जाए खुश होकर, ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जो इस बीच का कार्यकाल था, मतलब जो भी 2.5 साल था, 1.5 साल था, 2 साल मान लीजिए, हम 2 साल एक कांस्टेंट फिगर ले लेते हैं, तो 3 साल में आपका जो जीवन बीता, अगर उसको कहा जाए कि 5 टाइम में डिफाइन करो तो क्या बोलोगे? अब तक अपने जीवन में जो 3 साल जो बीता है मेरा, यह मेरे लिए सबसे इतना गंदा कभी जीवन में नहीं बीता होगा। मतलब इस 3 साल में मैंने वो दौर देख लिया कि समाज के लोगों का क्या नज़रिया होता है, वो कैसे बदलता है, घर परिवार का कैसे बदलता है। इस 3 साल में हमने सब कुछ देख लिया। 17 में जब मेरा रिजल्ट आया था तो ऐसे गांव में लोग देख रहे थे कि इतना कम उम्र का लड़का टीचर बनेगा, और धीरे धीरे सरकार की गलत रवैये के चलते हम लोग आज तक सक्सेस नहीं हो पाए। और आज स्थिति ये है कि हमसे 2 साल का छोटा मेरा भाई जो रेलवे में टेक्नीशियन है, उसकी शादी लगी है इसी साल, हमसे 2 साल छोटा है। जबकि समाज में सबको पता है कि अगर बड़ा भाई अनमैरिड हो तो छोटे भाई की किसी कीमत पे ऑफिसर भी बन जाए तो शादी नहीं होती है। लेकिन मैंने देखा कि हम लोग का कोई अब रहा नहीं है, विदाउट शादी हम लोग विदाउट नौकरी कुछ करेंगे नहीं। तो हम लोग को लगा कि इसका एज है, मतलब अच्छे से कर ले, हमसे छोटा है सर। अब बिहार के बाद समझाए था एकदम ठेठ में, हम वहीं गोपालगंज के, जब बड़ बहन के बियाह ना होला, छोट के होला तो बड़की के लोग फिलार मान लेला। अब बड़ भाई के बियाह ना होला तो बुझले ओकरा में कुछ खराबी बा, तब बियाह नहीं के हो। तो इनकरा में कुछ खराबी ना हुई तो एक जवाब के दिन नीतीश जी, एक जवाब सोच रहे रहे बताए को मिले। तो लास्ट सवाल आपसे ये हो गया, मतलब बियाह शादी हो गया। एक होता है ना कि अनबिल्ड प्रेशर होता है, मैंने लोग कहेला ना, आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप पर प्रेशर है, लेकिन आप जब घर से निकलेंगे तो मैं एक्सपेक्ट करेंगे कि शाम में आप अनार लेके आएंगे, लेकिन जेब में तो है नहीं। तो मतलब माँ बाप का, समाज का, कहीं गए हैं, छोटका भाई बोल दिया कि सिगरेट पियेंगे, पैसा तो है नहीं आपके पास, तो वो प्रेशर कैसा होता है? वो जो बेरोजगारी का प्रेशर जो है, यह तो बताने से ये नहीं है। जब भी मतलब ऐसे तो मम्मी पापा लोग समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, में तो ऐसा कुछ प्रेशर देते नहीं है। लेकिन गांव के लोगों की जो मतलब रवैया है मेरे प्रति, जो लोग देखते हैं इतना करने के बाद भी सोचते हैं कि अजीब ढंग का ये लड़का है, मतलब कब होगा सक्सेस, कब नहीं होगा, इस सब पे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो मिलिट्री में हैं, उनको तो पता है नहीं कि मतलब हायर एजुकेशन होता क्या है, तो वो लोग कमेंट करते हैं कि आप इतना दिन से 10 साल से पटना में रहता रहा, क्या करता रहा। तो ये सब चीज़ें उनको समझा पाना बहुत, और वो दौर जो होता है ना, अब सिक्योरिटी गार्ड में मेरे गांव का सब लड़का मेरा दोस्त है सब, तो मेरा छोटा भाई जब आता है रेलवे से ये करके, तो उसके सामने, जबकि हमारे डिग्री के पास उसका मतलब कोई ये नहीं है, तो उसे लोग कहता है कि तू क्या करता रहा। इस टाइप का जो कमेंट जो ये करके लोग करता है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुखदाई होता है। और कहीं ना कहीं हम अगर इस दौर का शिकार हुए हैं तो यह बिहार सरकार के सिस्टम के
चलते हुए। उम्र क्या है आखिरी में? अभी मेरा 27 साल उम्र हो गया। 27 साल का हो गया। चलिए, क्या नाम है हो? अर्चना राज। अर्चना राज। मतलब एक लड़का एक लड़की से और इंटरेस्टिंग हो जाता है। लड़का का जीवन कैसे बीता, लड़की का जीवन कैसे बीता, लड़की में क्या परेशानी हो, लड़का में क्या है। तो पढ़ाई लिखाई काहे किए? क्योंकि बिहार में तो ये मान्यता है कि लड़की नहीं पढ़ती है, तो पढ़ कैसे लिए बताइए पहले। सर हम अपनी खानदान की पहली लड़की हैं जो इतना मतलब इस मुकाम पे पहुंचे हैं, अपनी खानदान के शिक्षक के लायक। हमारे यहाँ सर सिवान डिस्ट्रिक्ट, मेरा घर बेसिकली गोपालगंज है पुरानी बाजार में, लेकिन सिवान डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आके बसे हैं बड़हरिया ब्लॉक में। और वहाँ मतलब पूरे खानदान के बात करें, हम लोग बिजनेस से बिलोंग करते हैं। पढ़ाई क्या होता है हम मैंने बता नहीं सकते हैं। जितना पापा से लड़ाई करके घर में जोर जबरदस्त, हाँ मेरी माँ बहुत सपोर्ट की पढ़ने के लिए, मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट की, लेकिन पापा हम जब 8 क्लास में थे तबे मेरी शादी लगा दिए थे। और जब हम शादी नहीं किए तो मतलब मार पीट लड़ाई झगड़ा सब कुछ। हम अपनी माँ को बहुत आस देकर इस पटना में, मम्मी का हमको याद है कि 2011 में LIC का पैसा मम्मी जब रखी हुई थी, वो 50,000 रुपया हम तोड़ के और पटना में लाए थे सर। लेकिन हम पटना में आके हम जितना, हमको लगता है जितना घरे बढ़िया थे उससे तो ज्यादा हम बेकार पटना हो गए। अकेले आई हूँ यहाँ पे? जी सर, हम खानदान की पहली लड़की हैं जो बाहर रह रहे हैं और अकेले पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे अकेले घर वाले आने दे दिए? बोले ना, पिटा के आए थे अपने घर से, अपने घर से पिटा के आए हैं सर। पापा जो मतलब भोजपुरी टोन में जो जात रही तो नहीं मर जाइए चाहे कुछ को लिए, लेकिन ते घरे मत। और यही ये है कि आज तक हम घर जाते हैं, लेकिन उतना जो होता है ना कि जाओ रहो ये करो, नहीं। घर में जाती हो तो लोग किस नजर से देखता है, सही से बताना एकदम। हाँ बिल्कुल, मेरी छोटी बहन की शादी हो गई है। हम अपना मना किए कि हम बाबूजी अभी शादी नहीं करेंगे। जब BEd कर रहे थे, अब बहुत आस थी कि हमको नौकरी हो जाएगी, तो हम पापा से बोलेंगे हम ब्याह ना करें अभी। तो हमको जो लड़का देखने आया था उसी लड़का से छोटी वाली बहन का शादी, और उसको मतलब 2016 में शादी हुई है, उसको अभी 3 बच्चा है। घरवा जाते हैं ना, लेकिन अभी तो मतलब उतना ये कर लिए हैं, BTET CTET सब पास हैं, मैंने एबिलिटी है। लेकिन जाते हैं तो लोग देखता है तो कहता है बड़की बहनिया अभी लेके बियाह ना कैलस, अब छोटकी के। तो अब पापा को भी थोड़ा बहुत बुझाता है, तो कहते हैं कि ठीक बा हमारी बेटी बियाह कर ली, हम अपना बेटी के बियाह कर दें। पता होता क्या है सर? होता ये है कि चार्ली चैपलिन ने कहा था एक बार कि समवन्स ट्रेजेडी इज समबडीज कॉमेडी। किसी का दुख किसी के लिए मजा होता है। हम अगर केले के छिलके पर अगर गिर जाएं तो हमको माने कि मेरा थाई टूट सकता है, लेकिन सामने वाले देख के हंसेगा कि केला पे उनका पैर पकड़ गया तो गिर गए, तो उसके लिए वो कॉमेडी है, मेरे लिए वो ट्रेजेडी होता है। तो सोचिएगा इन सब बातों पर।